लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। एकता एक ऐसी चीज़ है जिसके नाम से ही मतलब हमारे परिवार या देश को जोड़ने का काम किया है योगी जी ने, माननीय योगी जी ने। तो हमें भाई बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें शामिल होकर रन फॉर यूनिटी में ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे माननीय योगी जी के द्वारा ये आयोजन किया गया है और बहुत ही अच्छा। और हम यही यूनिटी दर्शाती कि हम सब एक है, चाहे किसी भी धर्म, जाति, किसी भी मज़हब में, पर हम सब एक है। ये यूनिटी दर्शाती कि हम पूरा भारत एक है, अखंड भारत है। वैसे तो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम आज के राजनेताओं की बात करें तो आप सब किसको चाहेंगे कि वो उनके जैसा है? वर्तमान समय में हमारे माननीय मोदी जी है। मोदी जी ही होंगे, मोदी जी और उसके बाद योगी जी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों, योगी और मोदी जी। विजय भी माननीय मोदी जी और योगी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पे आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समता के प्रतीक इस एकता दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नई रोशनी लेके आए थे, एक नया सूरज उगा था। उन्होंने 567 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कार्यकाल में 562 रियासतों को एक करने का काम किया था। इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी आज के उनके जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल रूप में एकता संपन्न कर रही है। सरदार का मतलब होता है एक मुखिया, जो मुखिया अपने पूरे परिवार, अपने समाज, अपने कुनबे को एक करके रखे। इसीलिए उन्हें सरदार की उपाधि थी और वही सरदार की उन्होंने भूमिका निभाई, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। उसी का देन है कि आज भारत हमारा अखंड भारत कहलाया। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उन्हीं का अनुसरण करते हुए भारत, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण राष्ट्र को ये संदेश देते हैं कि एकता में ही शक्ति है। एक उंगली की शक्ति कम होती है, पर मुट्ठी जब बन जाती है तो वो शक्तिशाली हो जाती है। आज हम सब उसी रन फॉर यूनिटी के तहत यहाँ पे एकत्रित हैं, इसमें सम्मिलित हैं। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ, प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आज वो एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए, 563 रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान किया। और केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर या पंडित नेहरू के पास थी, उन्होंने उसे विवादित करने का प्रयास किया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके
अखंड भारत का हिस्सा बना करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके केवड़िया को एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में स्थापित किया। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, अनेक कार्यक्रम होंगे। केवड़िया में उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक दल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को भी वहां पे डिस्प्ले करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और स्वयं भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहां के वरिष्ठ मेरे सहयोगीगण स्वयं 12 नवंबर को हम लोग राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में स्वयं भी केवड़िया में जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता की बात है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि रन फॉर यूनिटी की बात चल रही है और मुख्यमंत्री रन फॉर यूनिटी को बढ़ावा दे चुके हैं और हरी झंडी दिखा चुके हैं। तो हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, आज रन फॉर यूनिटी की बात की जा रही है, एकता की बात की जा रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पे आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समता के प्रतीक इस एकता दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और हमारे सरकार के अन्य मंत्री, हमारे संगठन के हमारे महानगर आदरणीय आनंद द्विवेदी जी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ पर आज इस एकता दौड़ में उपस्थित हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 567 रियासतों को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया था, तो आज उसी चीज़ को नमन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से आज हम सब भारतवर्ष के सभी भारतीयों को एक करने की, एकता की अपनी जो है मिसाल देते हुए आज इसी नारे के साथ हम लोग जो है एक एकता दौड़ में सम्मिलित हो रहे हैं और इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा आज हमारा है। सुबह का समय है, एक नई शुरुआत है, एक नया दिन है, एक नई पहल है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जिस समय भारत ने गुलामी के बाद आज़ादी का सूरज जब भारत में उगा था तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सारी रियासत एक कैसे हो, देश एक कैसे बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नई रोशनी लेके आए थे, एक नया सूरज उगा था। उन्होंने 567 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। जिस रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था और उससे कहा जाता था एकता, क्या वही एकता आज भी भारत में दिखाई देती है? निश्चित रूप से भारत में एकता दिखाई देती, क्योंकि जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो लगातार प्रयास करती कि भारत की अखंडता टूट जाए, भारत जो है वो एक न रहे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अखंड है और अखंड रहेगा। इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए लगातार कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव बना रहे, पूरा समाज और पूरा देश एक रहे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर जब 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सब क्या कहना चाहेंगे? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, एक एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या लगता है कि जो एकता है, जो अखंडता की बात की जाती है, वो आज भी भारत में है? क्या विपक्ष और पक्ष दोनों की बात की जाए, क्या जनता और सरकारें सब एक हैं कि नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में के तमाम आज यहाँ नौजवान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग लोग एकता दौड़ में हम लोग यहाँ सहभागिता के रूप में यहाँ आए हुए हैं और आज पूरा भारत, मोदी जी भी इस सहभागिता में कहीं और कार्यक्रम में है। पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ लेवल पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है और पूरा अभी आप देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में योगी जी भी मंच से नीचे उतरकर इस दौड़ के सहभागिता बन रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मैं पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में छोड़ करके गए थे, क्या वही भारत आज भी दिखाई देता है? ये आज जो एकता दौड़ रखी गई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कार्यकाल में 562 रियासतों को एक करने का काम किया था। इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी
आज के उनके जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल रूप में एकता संपन्न कर रही है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री बनाया गया था, भारत के पहले गृह मंत्री थे, अगर गृह मंत्री उन्हें ना बनाया जाता तो आप किस स्थान पर सरदार पटेल जी को देखना चाहते हो? हम तो उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, और जो भी परिस्थितियां रही हों फिर भी वो उप प्रधानमंत्री थे और अवलिक गृह मंत्री थे, और उन्होंने पूरे देश को अखंड किया। और उनकी इसी खंडता सरदार, उनके नाम के आगे सरदार था। सरदार का मतलब होता है एक मुखिया, जो मुखिया अपने पूरे परिवार, अपने समाज, अपने कुनबे को एक करके रखे, इसीलिए उन्हें सरदार की उपाधि थी। और वही सरदार की उन्होंने भूमिका निभाई, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। उसी का देन है कि आज भारत हमारा अखंड भारत कहलाया। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की भी उपाधि गई, क्योंकि उनके इरादे लोहे के उस छड़ के समान थे जो मजबूती से अपने स्तंभ को खड़ा रखता है। वो भारत के स्तंभ थे, और उन्हीं के प्रेरणा को हम लोग लेके आज भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की अखंडता को बढ़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमारे आज के नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उन्हीं का अनुसरण करते हुए भारत, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण राष्ट्र को ये संदेश देते हैं कि एकता में ही शक्ति है। एक उंगली की शक्ति कम होती है, पर मुट्ठी जब बन जाती है तो वो शक्तिशाली हो जाती है। आज हम सब उसी रन फॉर यूनिटी के तहत यहाँ पे एकत्रित हैं, इसमें सम्मिलित हैं, और इसमें सर्व समाज के लोग एकत्रित हैं। अभी आपने देखा बच्चों ने रन किया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के बच्चे थे। मतलब हमारा राष्ट्र एक है। भारत, जैसा कि कहा जाता है, विविधता में एकता का देश है, उसी को आज चरितार्थ किया। इसके लिए मैं उनकी सोच और उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति को नमन करता हूं। सरदार जी के 150वीं जयंती पर पूरे भारतवर्ष को और पूरे उत्तर प्रदेश और सभी अपने लोगों को साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो अभी हमारे साथ महिला शक्ति भी है। जहां हमने आपको पुरुषों से बात की, वहीं हमारे साथ महिला शक्ति है, जो कि आज इस मैराथन में रन फॉर यूनिटी में शामिल होने आई है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज एक आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए और रन फॉर यूनिटी की बात की जा रही है, एकता अखंडता की बात की जा रही है, क्या लगता है कि आपको कैसा लग रहा है आज इस मैराथन में आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकता एक ऐसी चीज़ है जिसके नाम से ही मतलब हमारे परिवार या देश को जोड़ने का काम किया है योगी जी ने, माननीय योगी जी ने। तो हमें भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें शामिल होकर रन फॉर यूनिटी में ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में आज आयोजन किए जा रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक बड़ा आयोजन किया गया है सरदार पटेल जी के लिए, इसके लिए कैसा लग रहा है आपको? हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय योगी जी के द्वारा ये आयोजन किया गया है, और बहुत ही अच्छा। और हम यही यूनिटी दर्शाती कि हम सब एक है, चाहे किसी भी धर्म, जाति, किसी भी मज़हब में, पर हम सब एक है। ये यूनिटी दर्शाती कि हम पूरा भारत एक है, अखंड भारत है। अखंड भारत एक है। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष थे और उसके बाद वो गृह मंत्री भी थे, भारत के पहले गृह मंत्री, तो उनके जैसा, वैसे तो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम आज के राजनेताओं की बात करें तो आप सब किसको चाहेंगे कि वो उनके जैसा है? एक ही नाम है, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, वो उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं। आज जो ये रन फॉर यूनिटी, और मोदी जी हमेशा ये हम सबको सिखाते हैं कि संस्कृति और सामाजिक विकास और उसके साथ शारीरिक विकास, तो ये रन फॉर यूनिटी जो इतने बच्चों को लेके, सारे एज के बच्चों को लेके एक साथ एक एकता का संदेश देते हुए जो आज ये यूनिटी फॉर रन किया गया है, तो मोदी जी का यही विचार है कि हम मानसिक विकास करते हुए, सामाजिक विकास करते हुए देश का विकास करेंगे। तो लौह पुरुष हमारे लिए वर्तमान समय में हमारे माननीय मोदी जी है। माननीय मोदी जी हैं, आप क्या कहेंगे वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कौन होगा अगर हम लौह पुरुष जी से कहा जाए? माननीय मोदी जी ही होंगे। माननीय मोदी। लौह पुरुष क्यों? क्योंकि वो जैसे भारत को एकता और जाति धर्म का कोई वो नहीं, सबको एक समान देखना, एकता सब में उनका यही वो है मेन। जैसे चलिए आपसे पूछना चाहूँगी कौन होगा? मोदी जी और उसके बाद योगी जी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों योगी और मोदी जी। विजय भी माननीय मोदी जी और योगी जी, बस। मतलब माननीय मोदी जी और योगी जी, उसके अलावा कोई नहीं? हाँ, अभी तो नहीं है, अभी तो कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं, कोई दूसरा है, अभी कोई भी नजर नहीं आता, बट वही है। तो आप सब भाजपा के साथ हैं? बिल्कुल, हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेंगे।
मतलब देख लीजिए कि लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर जोश दिख रहा है कि ये लोग भाजपा ही चाहती है और भाजपा के ही गुण गाती है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि लौह पुरुष के रूप में अगर कोई नेक्स्ट देखा जा रहा है तो नेक्स्ट लेवल का जो जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है। तो आप सब महिलाएं हैं, और ये महिलाएं नहीं, सिर्फ महिला शक्ति की बात की जाए तो ये महिला शक्ति है जो भारत की एकता और अखंडता की प्रतीक भी मानी जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि मंच पर आसीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही रन फॉर यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहीं आपको मंच पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब भाषण देने जा रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर महापौर यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको सुषमा खरगवाल, उनके बगल में आपको विधायक नीरज बोरा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी यहाँ पर बैठे हैं, ब्रजलाल बैठे हैं। तमाम नेतागण आज एक ही स्टेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया भी दिखाई दे रही है, साथ में अभी अभी आगमन हुआ है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। तो आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का आना भी लगा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। और अब इस रन फॉर यूनिटी को, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रही है, उसी रन फॉर यूनिटी मैराथन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे हरी झंडी दिखा करके इस रन फॉर यूनिटी मैराथन को आगे बढ़ाया गया है और सभी छात्र छात्राएं इस मैराथन में शामिल हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको हरी झंडी दिखाते हुए इस मैराथन को रवाना कर रहे हैं। और साथ में आपको स्टेज पर यहाँ ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री सुरेश खन्ना, महापौर, कई ऐसे नेतागण, अतिथिगण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, विधायकगण सब यहाँ पर मौजूद है। और ये मैराथन अब रवाना हो चुकी है हजरतगंज से, और अब ये हजरतगंज से आगे बढ़ करके जाएगी केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तरफ से होते हुए ये शहीद स्मारक तक इस मैराथन को ले जाया जाएगा। और सभी छात्र छात्राएं आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे जोश के साथ इस मैराथन में भागीदारी कर रहे हैं और रन फॉर यूनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ताली बजा करके मुख्यमंत्री खुद सभी जो छात्र छात्राएं हैं उन सभी का अभिवादन कर रहे हैं, उनको और भी ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं और सभी छात्र छात्राएं इसमें भागीदारी करके आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर रही है। ये सबसे अच्छा और सुनहरा अवसर आप देख सकते हैं कि उस बच्ची के लिए था जिसने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से गुलदस्ता दिया। तो आप देख रहे हैं कि भारत माता की जय के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि ये सब मैराथन में शामिल हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी इस मैराथन में शामिल हुए हैं और ये स्कूल के बच्चे जिन्हें प्रेरणा देने के लिए, उन्हें और उत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद स्टेज पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं संगठन के और भी लोग स्टेज पर मौजूद हैं। जो बच्चे हैं ये अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं जो आज इस रन फॉर यूनिटी में भागीदारी कर रहे हैं। इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ में एकता की जो मिसाल है, जी हाँ, एकता की मिसाल की बात करी जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता के रूप में आज उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मन का जोरदार आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जो उनकी भावना थी देश को एकता के सूत्र में बांधने की, उसी भावना को नीचे तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है। हम सब एक रहें और रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य भी यही है। क्या लगता है आपको कि जो भारत छोड़ करके गए थे 1950 में सरदार जी, वो भारत, वो एक भारत, श्रेष्ठ भारत आज भी है? जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत आज मोदी जी ने नारा दिया है और सरदार पटेल जी के सपनों को पूरी तरीके से साकार भी किया है।
तो देखा आप सबने कि कैसे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो कि पूरे भारत में मनाई जा रही है, इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस जयंती को मनाया गया, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और साथ में यूनिटी की बात की जा रही है तो रन फॉर यूनिटी मैराथन का भी आयोजन किया गया। और इस आयोजन में, इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद थे। साथ में हम बात करें, मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ पर थे, महापौर सुषमा खरगवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित तमाम नेतागण, विधायकगण यहाँ पर मौजूद रहे और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया गया। साथ में जो रन फॉर यूनिटी मैराथन थी, उसमें आपने देखा कि कैसे जो स्कूल के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मैराथन को आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा करके, और युवाओं के अंदर जोश भी भरा। तो ये पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लौह पुरुष है, जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया था और एक अखंड भारत बनाया था, उनकी जयंती को मनाया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ लौह पुरुष ही नहीं बल्कि एकता का प्रतीक भी कहा जाता है उन्हें। और रन फॉर यूनिटी के साथ ही आपको बता दें कि जैसे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वैसे ही अब देखा जा रहा है कि जगह जगह पर कई ऐसे मूर्तियां हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई गई है। तो आज माल्यार्पण भी किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई है। तो तमाम और ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।